उसको भी उतना, वो मुझे कर रही थी तो मैंने उसको किया था, अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो उसके फॉलोअर्स आके इधर अपनी मैया बहने करके जाते ना, तो मैं उनको बता दूँ, उसने जिस घर में शादी किया है ना, ये वो ही समझ सकती है कैसे ये वो लोगों को झेल रही है। इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलती हूँ। हाँ, जब तक हमारा था, मैटर था, झगड़ा था, हम कर रहे थे। तो जो उसके हेटर्स है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग कोई ऐसा मैसेज मत करिए कि मुझे फिर अंदर से हर्ट होता है, फिर मैं उसको उंगली करने लगूँ, क्योंकि वो तो जानती नहीं है शायद। पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि देखो, मेरे साथ में ये तकलीफ़ 2008 से 2026 तक हो रही है। तो जब भी काली पैदा भी नहीं हुई होगी इस दुनिया में, थैली से बाहर भी नहीं आई होगी, सिर्फ मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को, तो कारमा पारमा कुछ नहीं होता है। जो मेरे साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे इधर तकलीफ़ दे दी है, दुआ करती हूँ मुझे ऊपर जन्नत में। मैं इब्राहिम से 9 महीने का मेरे पेट के अंदर ही बच्चा एक मर गया था, बिल्कुल आजकल डिलीवरी का डेट चल रहा था और पेट में ही वो मर गया था। और मेरा पेट ऐसा फूल फूल के ऊपर आ रहा था, तो मैं परेशान हो गई। मैं मम्मी को बोला, मम्मी कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। ईरम से पहला वाला एकदम शादी का हुआ था और तभी कल। तो मम्मी लेके हॉस्पिटल भागी, तो डॉक्टर ने बोला, अरे बच्चे की धड़कन सुनने को नहीं आ रही है। फिर इब्राहिम को फ़ोन किया, सबको किया, वो क्या मम्मी के घर पे थी, मैं आई थी जब भी डिलीवरी के लिए, तो पता चला बच्चे का डेट होके 42 आवर्स हो चुका है। तो ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये दिन भी मैंने देखा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत के हर रास्ते में दरवाज़ा दे दे के रखा हुआ है कि मरने के बाद शायद इस वजह से मैं जन्नत में चली जाऊँ, इस वजह से मैं जन्नत में चली जाऊँ। जब भी डॉक्टर ने मुझसे बोला, अम्मी से बोला कि इसको अगर 2 घंटे के अंदर डिलीवरी नहीं हुई नहीं 2 नहीं 4 घंटे के अंदर डिलीवरी नहीं हुई, तो इसको पेट काट के बच्चा निकालना पड़ेगा। अब डॉक्टर इतना परेशान होने के बाद में वो दवा गोली ये वो सब किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जबकि मम्मी डर गई थी, शादी होके अभी 1 साल नहीं हुआ है और इसकी ज़िंदगी में ये क्या तकलीफ़ हो गया, कैसा बच्चे अंदर पेट में बच्चे की नाल टूट गई थी, कुदरती, हम मालूम नहीं नाल टूटना बोलते किसको। तो जब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, पहला ही बच्चा था, बोलते ना लड़की एकदम कुंवारी से घर में आती है और जाती है। तो मैं रीटा को एक बात बोलना चाहूँगी, और मुझे बोल रही थी कि क्या मालूम तू आवारा थी, बच्चलन थी, तो तेरे पति इब्राहिम से पूछ ले, मेरी ननद ने ही मेरी शादी की रात का बेडशीट धोया था, रस्म होती है उनके घर में, शायद तेरा बेडशीट तो धोई नहीं होगी लेकिन उसने धोया था, और मेरा हस्बैंड एक्स ने, इब्राहिम ने उसको पैसा भी दिया था, तो मेरे चादर का ब्लड है ना, तेरी ननद ज्वास तेरी ननद है, उसने ही धोया था। तो मुझे तुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मेरे ससुराल में, एक्स ससुराल में सबको पता था कि मैं सील पैक थी या नहीं थी और मैं कितनी छोटी थी। और वो बच्चा जब हुआ लड़का था, मतलब मेरी कोख में जो बच्चा, अपने इस्लाम में भी है, आप लोग जो जानते अच्छे से, कि जो बच्चा माँ की कोख में ही मर जाएगा, माँ का दूध तक नसीब नहीं होगा उसको, उस बच्चे के लिए उस हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट लेके मेरी लाइफ के कुछ पास्ट को, मेरी लाइफ के बारे में, पास्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और जो मेरे यूट्यूब फॉलोवर्स है, मेरी फैमिलीज़ है यूट्यूब, वो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, वो लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। दरअसल सबसे पहले तो मैं एक 2-3 कुछ फॉलोवर है काली के फ्रेंड्स फॉलोवर है, उस मेरे हेटर्स है, तो वो इधर आके ना मुझे 2-3 लोगों ने कमेंट किया, कारमा इज़ रियल, जो दोगे वो लोगे। तो उन चूतियों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि कारमा तब रियल होता है कि जब उसके साथ मैं कुछ बुरा करूँ, उसके बाद मेरे साथ कुछ बुरा हो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी उन अनपढ़ों को, मेरी शादी 2008 में हुई थी और 2013-14 में मेरा मैरिज रिलेशन में बहुत सिचुएशन, ये सब रीटा की वजह से प्रॉब्लम होने लगा। तो 2008 से 2014 के बीच में मैंने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है मेरे एक्स हस्बैंड के साथ, काफ़ी अच्छी हमने ज़िंदगी गुजारी है। यहाँ तक कि डिवोर्स के बाद में भी हमारे उसकी फैमिली से मेरा उसका कांटेक्ट बहुत अच्छे से रहा है,
बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो लोग आज भी कहीं ना कहीं उन लोग इब्राहिम को ये बोलते हैं, और ये बात मुझे खुद मेरे अपने खून ने कहा है, ठीक है। अब चाहे वो आप लोग अंदाज़ा लगा दो मेरा अपना खून कौन है गोवंडी में, तो उसने मुझे खुद बताया, क्योंकि उसके घर में वो लोग का आना जाना, मिलना, दोस्ती, वो मिलना, कभी रास्ते में मेरी सास मिल गई, कभी रास्ते में मेरा देवर मिल गया, कभी कोई मिल गया, तो उन लोग का खुद चल बोलते अरे जैसी भी थी बाबा, उसकी पहली, इब्राहिम की पहली औरत ही अच्छी थी, वो कुछ भी थी अपना करी धरी, सब ऐसा बोलते। तो जो काली के फॉलोअर्स है और मेरे उस हेटर्स है, वो आके कारमा इज़ रियल करके बोल रहे, तो मैं उन अनपढ़ों को बता दूं कि जब उसके साथ में वो तो अपनी माँ की थैली से बाहर भी नहीं आई थी ना, तब से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। कब से है? जब से वो अपनी माँ की थैली से बाहर नहीं आई थी। तो अभी जो ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं कभी मेरे पास्ट के बारे में, बहुत कम लोग हैं, पहले भी 1-2 बार मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा डिवोर्स क्यों हुआ था, क्या वजह थी, पहले भी बना चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से परसों मुझे कीड़ा काटा और मैं आ गई। परसों ये सीन हो गया था कि मैं मुमरा गई थी और वहाँ से आने के बाद में मेरा फ़ोन मम्मी को कर रही थी, सडनली वो फ़ोन क्लिक हो गया। मैंने मम्मी की कॉन्वर्सेशन रीटा के साथ की सुन ली। जो मैंने सुना ना, तो मैं मेरी मम्मी पे गुस्सा करी कि उस फालतू औरत से, उस घटिया औरत से तुम्हें बात करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ तुम देखो ना, तुम उसको बोल रहे हो 13,000 रुपये स्कूल का लगा है ईरम का, वो घटिया औरत बोलती है कि आप बोल रहे हो 13, और उसने सर का नंबर लिया, सर बोल रहे 12। अरे 50,000 लगने दे, वो ईरम का बाप है। देख, ये तू मेरा वीडियो देख रही ना रीता, तो तेरे लिए एक बात बोलूँगी। तुझे मैंने फ़ोन किया था, पहली चीज़ तो बता दूँ, तेरा तुझ जैसी फालतू औरत का नंबर मैं अपने पास रखती नहीं। मुझे फॉलो तू करती आ रही है, मेरे बारे में सब मेरे फॉलोवर्स ने रिकॉर्डिंग सुना। उस रिकॉर्डिंग के अंदर मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरी बेटी का, इसका, उसका, बाजू वाले का, आजू वाले का, उसको पूरी डिटेल्स है मेरे बारे में। मतलब वो मेरे से इतना प्यार करती है रीटा शिफा खान। तू देख, तेरा रिसेंट हस्बैंड, मेरा पास्ट हस्बैंड, वो मुझसे इतना प्यार करता था। मेरा नाम है हनीफा खान, उसने मेरे नाम से मिलता जुलता तेरे को नाम दिया, शिफा खान। और ये बात तूने मुझे खुद बोली थी, देखो ना भाभी कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, कि उन्होंने तुमसे मिलता जुलता मेरे को नाम किया। और तू मुझसे कितना प्यार करती है कि मैं नहीं जानती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है कि तू मुझे कितने साल से फॉलो कर रही है, मेरे चैनल को देख रही है। क्योंकि तेरे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मेरे भाई ने दिया ना, क्योंकि मैंने मेरी माँ से भी पूछा, सबसे पूछा, और तू खुद रिकॉर्डिंग में बोली कि तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, ब्लॉक क्यों कर रही है। तो मैं तुझे बता दूँ, मैं तुझसे बात इसलिए नहीं कर रही, बात इंसानों से होती है, डायनों से नहीं होती। और तू बात करती नहीं है, तेरा मैंने तेरे को किलसाया, तो मैं हर उस औरत को बताना चाहती हूँ कि देखो सौतन को हैंडल कैसे करते हैं। सौतन को हैंडल ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं हूँ बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1 में हूँ, बीवी नंबर 1। सबसे पहली बात बता दूँ, उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल तोहफा छीना, मेरा फर्स्ट हस्बैंड। अब पिछले 4-5 साल से, 8 साल से, जब से भी मेरा ये चैनल है, वो उसको बोलने वालों ने, जिन लोगों ने मेरा नंबर दिया ना उसको, जो तूने मेरे को कॉल किया, मैं भी शॉक्ड हो गई। और ख़ुद के नंबर से करी तो करी, प्लस इब्राहिम के नंबर से भी कर रही है। इब्राहिम ने मेरे से अभी तक बात नहीं किया और वो मुझसे करेगा भी नहीं। अरे वो मर्द बात करता है जो उसको अंदर से बेशर्मी हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इब्राहिम को 5 साल, 7-6 साल में उसके साथ रही, उसके अंदर इस चीज़ का एहसास है जो शायद तेरे अंदर तू धोके पी गई है, बेशर्मी। उसको इस चीज़ का अंदर एहसास है। उसने मेरे रिश्तेदारों में, उसकी फैमिली ने, सब ने बोला कि हाँ हमने ईरम का ज़िंदगी ख़राब किया, हमारे बेटे की गलती की वजह से वो बच्ची का लाइफ ख़राब हुआ, हमारे बेटे की गलती की वजह से वो एक लड़की का लाइफ ख़राब हुआ, इसने गलत किया, इसलिए इब्राहिम मेरे से बात नहीं करता है। और वो करेगा भी तो किस मुँह से करेगा, क्या बोलेगा? क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशन जब वो तेरे रिलेशन में था ना, तो हम कमरे में जब रहते थे तो वो मुझे बोलता था, वो मेरा हस्बैंड था ना, तो वो मुझे बोला था, ज़िंदगी में तू कहाँ भी रहेगी ना, मैं तेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगा। मुझे मालूम है तू इसको उंगली करती है और ये किलस जाती है, और ये किलसती है। और पहली चीज़, किलसने की बात नहीं है, तुझे अब भी अंदर से कहीं ना कहीं घुटन है कि मैंने इसका लाइफ ख़राब किया तो ये रोड पर क्यों नहीं आई। देख, अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया।
तूने मेरे को मेरा सर से छत छीना, मेरे पति को छीना, मेरा सब कुछ छीना, लेकिन देख तुझे अंदर कहीं ना कहीं सुकून आज भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली आ गई है, यूट्यूब फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली आ गई है कि तुझे बोलने वाले देख 10 लोग हैं। अभी तक तो कमेंट देखेंगे ना, 125 लोगों ने मुझे लाइक किया है और अभी तक व्यूज़ चल ही रहे, 7-8 हज़ार लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में 40-50 हज़ार लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, 1,00,000-1,50,000 तक भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं गलत कभी थी नहीं। गलत सौतन होती है, गलत बीवी नहीं होती है। मेरी शराफत ये थी, उस टाइम पे तुझे रंगे हाथों पकड़ा, मैंने तेरे को मारा नहीं, मैंने पुलिस केस नहीं किया, लफड़ा नहीं किया, मैंने मेरी सास को, इब्राहिम की माँ को इसलिए बुलाया था महिला मंडल सहवाग में। तू मुझे बोलती है मेरी सास को महिला मंडल बुलाया, मेरी सास को, अरे तेरी सास के बेटे ने उसके बड़ी बहू की ज़िंदगी खराब कर दिया, नहीं मेरी, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तेरी सास को महिला मंडल बुला के लोगों से समझाऊँ कि देखो ऐसा मत करो, ये मत करो, क्योंकि तू चाहती थी कि वो जितना जल्दी हो सके मेरे को छोड़े और तू आए, क्योंकि तू उसके पैसे पे थी, काला तेल चुराता था, पैसा बनाया था, तेरी आँख में आ गया था। अरे कैलाश तो मेरे को चॉप करवाता है और ये तो मेरे को बिठा के खिलाएगा, बच्चे पैदा करी, मरा बच्चा पैदा करी, किसी की हाय लेके क्या जाएगी। तो मुझ पे इल्ज़ाम करी कि मैंने तेरे पे जादू किया ना, मैं तेरे साथ रही। तू मेरे घर जब आती थी 5 वक्त की मैं नमाज़न थी और तू बोलती है कि तेरा वो फ़ोटो क्या दिखाती है ना, स्कार्फ वाला वो दिखाना, ऐसा पहनने वाला। तो देख मैं बोलूँ ना, वो ऐसा पहनने वाला दिन भी तेरी वजह से आया। मैं क्या बोलती हूँ, तलाक के बाद में मैंने जो भी किया ना, उसका गुनहगार इब्राहिम है, तेरा पति, उसकी गुनहगार तू है, समझी, उसके गुनहगार तेरे बच्चे हैं। आज मेरे बच्चे का क्या हाय नहीं लगता होगा तेरे बच्चे को? लगेगा, इंशाल्लाह लगेगा, बड़ी बात नहीं करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लगेगा। और तू बोलती ना इरम को हिजड़े के जैसा बात करती है, वो बात पे भी तेरे को टॉपिक बताती हूँ। तेरे ही मानकुर वाले, तेरे ही कामोटा वाले, तेरे ही एरिया वाले, वाशी वाले, गोवंडी वाले, भाड़ू वाले, साड़ू वाले, सब ने मुझे बताया तेरा बेटा कैलाश का जो लड़का है वो 12, 13, 14 साल का नहीं है, 15 साल का हो गया, 15 साल का। मेरे को तो सुनने को आया वो सिगरेट पीता है छुप छुप के। अरे जिसकी माँ ऐसी होगी, जिसकी माँ की ज़ुबान ऐसी होगी, तो उसका बेटा सिगरेट नहीं पीता होगा। और तू मुझे कमेंट में ना एक बात तू मुझसे, रीटा चाहती है कि मैं उसको ये चीज़ जवाब दूँ कि मैं मेरी बेटी छोड़ के क्यों आई। तो मेरी बात सुन, ये सवाल तू जाके तेरे पति को पूछ, तेरे हस्बैंड को पूछ कि तुझे शर्म नहीं आई, बेटी और औरत छोड़ के तू मेरे पास क्यों आया। खुजली, तुम दोनों की खुजली ने वो बच्चा दूसरे के घर, तुम दोनों की खुजली मिटाने के चक्कर में आज मैं दूसरे काफिर के घर, तुम दोनों की खुजली। तो पहला सवाल जाके तू तेरा आदमी से पूछ, तेरी सास से पूछ, और तेरे ससुर का इंतकाल हो गया ना तो उसकी कब्र पे जाके पूछ कि तुम इतने नमाजी थे, हाजी थे, तो तुम्हारे दिल में थोड़ा भी ये नहीं आया कि तुम्हारे बेटा तलाक के लिए ये सब कर रहा है और तुम तुम्हारे घर की वारिस को, पोती को घर से बाहर दूसरे के दरवाजे पे तुम रखे हुए हो, क्यों रखे हुए हो। तो तू मुझसे पूछती है, तुझे तो मेरा शुक्र करना चाहिए कि उस वक्त चुपचाप बच्चा लेके आके माँ के घर में बैठ गई और तुझे तेरी खुजली मिटाने को दे दिया। सोच तू कितनी घटिया औरत होगी। तू मुझसे सवाल करती है बेटी छोड़ के तू भाग गई। बेटी छोड़ के अगर मैं भागी होती थी ना तो बेटी के कांटेक्ट में नहीं रहती थी। दूसरी शादी करी मैंने, मेरे 2014 से 2021 में आके शादी किया, 2021। तो 2014 से 21 के बीच का जो सफ़र है ना, तू बोलती इंतज़ार करना था इब्राहिम का, थूका चाटने की आदत नहीं थी, लेकिन 2014 से 21 के बीच में 2 बॉयफ्रेंड आए, पति नहीं आए, पति, शादी नहीं किया, रिलेशन में थी, दोस्ती यारी में थी, समझी। और जो अरमान मलिक तू नाम बोली है ना, वो तू ज़्यादा हाइपर होके शायद तेरे बॉयफ्रेंड का नाम तूने गिना लिया होगा, लेकिन जो फैक्ट है तो फैक्ट है। हाँ, फैजल नाम का एक लड़का था रिलेशन में आफ्टर डिवोर्स। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, क्योंकि देखो हनीफा खान मर के यहाँ अल्लाह को मुँह दिखाना, झूठ बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं हर्ष के मैदान पे जाके इब्राहिम का कॉलर पकड़ूंगी। और आज रीटा को एक बात बता दूं और मेरे फॉलोअर्स से भी कहूँगी कि इस टॉपिक पे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। अपने इस्लाम में एक चीज़ बोली गई है, जो पहली बीवी निकाह में बन जाती है ना, वो ही मरने के बाद आसमान में मिलती है। और ये बात रीटा तेरे पति को बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उसको पता है कि मैं मेरी आखिरत ख़राब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मरने के बाद इसका, मेरा और तेरा पति, तेरी सास, तेरा ससुर से ही सवाल जवाब होगा कि तुम आज तुम्हारी औरत
इस रास्ते चली, इतना हरामखोरी करी, जिनाखोरी करी। अच्छा जो सुन, तू तो अनपढ़ है, मराठी है, देखो तो कुछ समझ नहीं जिनाखोरी किसको बोलते हैं, तो तू जाके जरा इस्लाम के बारे में पढ़ लेना, फिर आके बात करना। वो तो मेरे को बहुत अच्छे से रखता नहीं था, मैं खुद रहती थी, क्योंकि मैं इस्लाम की लड़की थी, धर्म की लड़की थी अपनी बोल के मैं वैसे रहती थी। मेरे माँ बाप के घर से मैं आई और मैं ऐसे रही। अब तू जहाँ से आई तेरी बात, अल्लाह कल का रिकॉर्डिंग मैं डाल नहीं सकती थी। मैंने उसको कमेंट में बोला, ये सब जो बातें आज मैं बता रही हूँ ना, यही मैंने उसको कमेंट में बोला। मैं मैसेज कर रही थी उसको और वो वॉइस भेज रही थी, क्योंकि अनपढ़ है। तकलीफ को तफलीक बोलती है, तफलीक इस अनपढ़ के लिए, सिर्फ बाबू भाई का चक्कर बस, और कुछ नहीं। तो जो मरने के बाद में सवाल जवाब होगा, और उसके बाद में जो पहली बीवी होती है ना, शौहर को वही मुकर्रर की जाती है, जन्नत के अंदर हो या जहन्नुम के अंदर हो। तो इब्राहिम के साथ यहाँ पे मैं कितना साल का भी रिश्ता रखी हूँ या ना रखी हूँ, लेकिन जो दर्जा मरने के बाद पहली औरत का है, वो तू यहाँ पे ले ली, वहाँ नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुझे रखेल ही बोलती हूँ। और ये तू तेरे ज़्यादा तू ना इस्लाम में रह के मैं धर्म में ये धर्म तेरा उधर कर्म काम आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन गुनहगार तो तू है। चल मेरी गुनहगार नहीं होगी, चल मैं तेरे को माफ़ करा, चल मेरी गुनहगार नहीं होगी, क्योंकि गलती इब्राहिम की है, तेरी नहीं है। मैं तो तेरे को वो तेरी बातों से लग रहा था कि तू किलस गई, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ। चल मैं तेरे को माफ़ किया, क्योंकि तूने एक बच्चा खोया, मेरी हाय लगी, बदुआ लगी, सब कुछ हुआ। रिलेशन में रह के तूने उस कैलाश के तूने बच्चा सब किया और वो बच्चा मर गया। किसी को रुलाएंगे तो उसका बदुआ तो लगेगा ना। अगर जादू करने वाली होती तो मैं कब का अपने पति को कब्जे में कर लेती ना, तेरे पास थोड़ी छोड़ के जाती। इतना हाई लेवल का अगर मेरे को जादू करना आता कि मैं किसी की जान ले सकती हूँ, जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह ने फरिश्तों को दिया है, हुक्म दे के जाओ उसकी रूह कब्ज़ करके आओ। तो इतना बड़ा पावर अगर मेरे अंदर है, तो क्या मैं कब्जा करके इब्राहिम को अपनी उंगली पे नहीं नचाती, जैसे तूने उंगली पे नचा रखा था, हक के खिला के उसको महीने का पानी। तो वो सब अपने को नहीं आता है कि अपने को मालूम है मर के अल्लाह को मुँह दिखाना, और इब्राहिम को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो मेरे से बात नहीं करता है। और मेरे से तो वो 10 नहीं 70 कदम दूरी पे ही रहता है, क्योंकि उसको पता है मर के मेरे को इसको जवाब देना है। ऑलरेडी मैं इतना गुने में हूँ, मैं और गुनाह में नहीं रह सकता हूँ। ये बात उसने कासिम को खुद कही थी, और ये बात उसने अपनी फैमिली में भी सबको बोला हुआ है कि नहीं, मेरा उसको और दिल दुखाने का नहीं है, इसलिए मैं इब्राहिम को ज़्यादा उसका लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। चल जान दे, प्यार किया ना तूने, गू खाया ना, तो तू गू के साथ रहे, कि उसको भी पता है तू कैसी है, वो भी कर लिया, अब सब्र कर लिया। उसको मालूम है 45 39 साल का 48 साल का होने आ रहा हूँ, अब दूसरी मिलेगी भी नहीं, यही गू खा लिया, अब इसको ही देखना करना है कि चौथी के चक्कर में जाऊँगा तो बवाल हो जाएगा। और टैटू बोलती है, तो सुन मेरी बात, देख टैटू का ऐसा है, टैटू वाला ये मेरा जानू, उससे भी देखो जलन हो रही होगी कि कैसे मैंने एक बच्चे के बाप से शादी कर लिया, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अपनी ज़िंदगी को समझाया था तू वापस जा है उधर ही, मत करे सब चक्कर में, तेरे को समझाया था ना, फिर भी तू नहीं भाभी मैं क्या करूँ भाभी, मैं तो परेशान हो गई भाभी। तो मैं तुझे एक बात बता दूँ, तुझे बहुत मौका दिया मेरी ज़िंदगी से जाने को, मेरा घर मत ख़राब कर, रिक्वेस्ट किया, तेरे से हाथ जोड़े, पैर पड़े, तेरे कैलाश को फ़ोन करके बुला के चेंबूर से तेरे हाथ में वापस तेरा घर दिया था, लेकिन तुझे कटुआ कटबुल्ला इतना पसंद आया था, क्योंकि ऑब्वियसली मज़ा देते हैं कटबुल्ले, ऐसे नहीं है। और तूने भी, वो भी तेरे पार्लर में पड़ा रहता था, ऐसा क्या एक्स्ट्रा लेवल का उसको तूने सेटिस्फिकेशंस दिया कि अभी मैं ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती, मैं तो तेरे से ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, मैं चाहूँ ना तेरे को बातों से नंगा कर लूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि आज मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। उस वक्त ये यूट्यूब फैमिली होती थी ना, आज तू इब्राहिम की ज़िंदगी में नहीं होती थी, क्योंकि तुझे इतना वायरल करते थे ना। सोच, परसों का व्लॉग बनाया तो तेरी रूह कांप गई, अरे वीडियो डाल रही है, अब मेरी इज्जत चली जाएगी, अब लोगों को पता चल जाएगा मैं तो दूसरे का पति छीन के आई हूँ, मैं तो दूसरे का पति लेकर आई हूँ, अब क्या होगा। सोच, ये जिल्लत की ज़िंदगी तो तूने मुझे 2014 से दे रखा है, 2014 से आज 2026 हो गया है, तूने मुझे जिल्लत की ज़िंदगी दे रखा है। लोगों ने मुझे नशेड़ी, गजेड़ी, गर्दुल्ली, आवारा, बच्चलन सब बोला है। क्यों बोला है? ना इब्राहिम मुझे छोड़ता, ना मैं ये दिन देखती। तो मेरे फॉलोवर्स से मैं कहूँगी
क्या आप लोग मुझे बताओ, एक मुस्लिम लड़के को अपने इस्लाम में जायज़ दिया गया है कि 4 शादी जायज़ है, तो इस तरीके से 4 शादी जायज़ है क्या? एक औरत घर में रह रही है और उसका पति शादीशुदा अपने दोस्त की बीवी को जाके पटा के प्रेग्नेंट करके ला के घर में तलाक करवा के अपनी बीवी को बोलता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, तेरे को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम उससे प्यार करती तो तू ही फैसला कर। ये इब्राहिम का लफ्ज़ था, ये इब्राहिम का लफ्ज़ था। इब्राहिम मुझसे कभी बात नहीं करेगा, उसको मालूम है अगर मैं उससे बात कर लिया और ये सोशल मीडिया पे डाल दी इस चीज़ को तो लोग उसको ही थूकेंगे, क्योंकि वो तो काफिर है। कौन? रीटा, वो तो काफिर है। उसको तो अभी तक शायद कुछ दिमाग में समझ नहीं है कि उसने क्या गलती करी, लेकिन इब्राहिम को पता है कि मैं समझदार हूँ, मुझे पता है मैंने गलती की है। तो आज उसको अपने जिल्लत का ज़िंदगी, तो आज ये वीडियो डाल के उसको अपनी इज्जत, अपने बच्चे का फ्यूचर, 2 पिल्ले, मैं तो पिल्ला ही बोलूँगी, बच्चे तो इंसान के होते हैं। उसकी ज़ुबान देख रखी तुमने? मैंने तो इतने उसको मैसेज किए थे, इतने मैसेज किए थे, उस मैसेज में मैंने एक फालतू बात भी नहीं करी होगी जितना उसने। अरे अल्लाह, वो जो गालियाँ मुझे दे रही थी ना, आप लोग खुद समझ सकते हो कि ऐसी गालियाँ कैसी औरत देती है। तो उसको अपनी इज्जत की परवाह थी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। और जो काली के फॉलोवर है, मेरे हेटर्स है, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखो, मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ, कुछ लोगों को मेरे बारे में जानना था और ये थोड़ा सा मैटर हो गया था कि उसने फ़ोन किया था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं हाइपर होके मैंने वीडियो बना दिया। और मैंने मेरी सौतन को ये बात बोलना चाह रही हूँ कि तुझे जो भी कानूनी एक्शन लेना है तू ले सकती है, क्योंकि मुझे जो लेना है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, तूने मेरा पति छीना, मैं तभी इतना हाइपर नहीं हुई, इतना कानूनी कार्रवाई नहीं करी, जबकि तेरा काम ऐसा था कि महिला मंडल को बुला के तेरी गांड की हड्डी तुड़वानी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं किया जैसे आज के लोग करते। और तू मेरा थूका हुआ चाट के तू इतना जो गालियाँ तू मुझे दे रही थी ना, पूरे फॉलोवर्स जानते हैं कि सौतन इतनी घटिया भी हो सकती है। अब तू जहाँ भी जाएगी ना, आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि तूने किसी के 2 साल के बच्चे के सर से साया छीन के अपना पिल्ले पैदा करके उनके सर पे छाया दिए। अभी तो तेरा बेटा खाली सिगरेट पी रहा, दारू भी पिएगा और ये भी करेगा। जब अपने बच्चों को संस्कार सिखा, मेरी बेटी के लिए तुझे सोचने का ज़रूरत नहीं है। उस बच्ची को तो मैंने ऐसा बनाया है कि तेरे पास या इब्राहिम के पास में रखती ना तो आज शायद इरम ऐसी नहीं होती, समझी? चाहे वो बात लड़कों जैसी करे, मैं बताती हूँ वो कैसे बात करती है। हम लोग जब इरम को बोलते ना, इरम तू खाना खाएगी? नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, तो ऐसे बात करना कोई गलत नहीं होता है। वो तो तुझे जलन होती है कि कैसे इसकी बेटी स्कार्फ ले रही है, कैसे इसकी बेटी आगे बढ़ रही है, क्योंकि तू तो मुझे फॉलो कर रही है और मेरे यूट्यूब पे तो इरम का सब अवार्ड वगैरह लिए हुए वीडियोस भी है, तो तुझे जलन हो रही है कैसे मैं यूट्यूबर बन गई। मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं गलत थी नहीं कभी। तूने मेरे से क्या छीना? सिर्फ एक ऐसी चीज़ छीनी जो उस वक्त मेरे लिए कीमती थी, आज मेरे लिए कीमती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौहर मुझे मिला है, बहुत प्यार करने वाला मिला है, देखो बहुत प्यार करने वाला मिला है। और मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, तेरे जैसी नहीं हूँ, तू किसी की नहीं है, समझी? तू अपने कैलाश की नहीं हुई, तू अपने कैलाश के बच्चे की नहीं हुई। वो बच्चा भी सोच रहा होगा अल्लाह मैं धर्म में रहूँ या करम में रहूँ। तू किसी की नहीं, तू अपनी सास की नहीं हुई, पहली सास। बेचारी वो आंटी इतना रोती थी, इतना रोती थी, बोलती थी कुछ काम नहीं करती है, पड़ी रहती है। और सुन, मुझे मेरे भाई ने ही एक बार बताया था कि अरे अन्नो मैं घर पे उसके गया था तो इब्राहिम दोनों बच्चों को मैगी पका के खिला रहा था, मैगी। मैं बोला तो वो किधर थी? तो बोलता मालूम नहीं किधर थी, कहीं गई नहीं कि बच्चे संभाल रहा था। तो ये तेरी पहले तेरे पहला पति का बच्चा तेरी सास संभालती थी, अभी इब्राहिम को भी कहीं ना कहीं एहसास होगा अरे यार क्या ज़िंदगी हो गई। क्योंकि तुझे तो काम करना है, तुझे तो आज़ादी चाहिए, और इब्राहिम को पता है जो गलती किया तो सुधारना ही पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो देख जो मेरी ज़िंदगी में मैंने किसी का दिल दुखाया होगा अगर, या किसी को तकलीफ़ दी होगी, जब तक कोई मुझे उंगली नहीं करेगा तब तक मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ, बस इतना बोलूँगी। और बहुत अच्छा लगा, आप सब ने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया, मेरे वीडियोस ऐसे आते रहेंगे।
और ये बात मुझे बोलना बहुत ज़रूरी था। और मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं रीटा को फॉलो नहीं करती हूँ। मेरे पास उसके प्रेजेंट फ़ोटो नहीं है, ना मेरे पास उसकी कोई आईडी है, ना मेरे पास उसका नंबर है, ना मेरे पास इब्राहिम का नंबर है। क्योंकि 5-6 साल हो गए मेरा इब्राहिम से भी कांटेक्ट है नहीं। 5 साल पहला जब तक शादी इनसे नहीं हुआ था तब तक हम कांटेक्ट में थे, हम बात करते थे, जो भी था हम लोग का सब कुछ था। ये रीटा को पता नहीं था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये पूछ के किया इब्राहिम को, तो हाँ भाई तो अपना ज़िंदगी में खुश रहे, मेरे को बहुत अच्छी बात है। तो इसको बोलते हैं मोहब्बत। अरे जो मेरे रिश्ते में रह के तेरे को ला सकता है, तो वो तेरे रिश्ते में रह के वो मुझसे शेयर नहीं कर सकता बात है कि तू क्या औरत है, तू कैसी है। तो देखो अभी तो ये सब बातें हो गई, ठीक है। और रही बात जो फॉलोवर्स है ना काली के, हेटर्स मेरे, कि कारमा इज़ रियल, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का अपना घर है बांद्रा में 6 करोड़ का। फिर से रिपीट करना चाहूँगी, मैं बाड़े से नहीं रहती हूँ कि औरंगाबाद में उधर पे गर्म होने लगा तो इधर आ गए चाची के घर पे रहने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि मैंने काली के पीछे मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि देखो किसी को भी उतना, वो मुझे कर रही थी तो मैंने उसको किया था, अभी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो उसके फॉलोअर्स आके इधर अपनी मैया बहने करके जाते ना, तो मैं उनको बता दूँ, उसने जिस घर में शादी किया है ना, ये वो ही समझ सकती है कैसे ये वो लोगों को झेल रही है। इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ बोलती हूँ। हाँ, जब तक हमारा था, मैटर था, झगड़ा था, हम कर रहे थे। तो जो उसके हेटर्स है उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग कोई ऐसा मैसेज मत करिए कि मुझे फिर अंदर से हर्ट होता है, फिर मैं उसको उंगली करने लगूँ, क्योंकि वो तो जानती नहीं है शायद। पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखो मेरे साथ में ये तकलीफ़ 2008 से 2026 तक हो रही है। तो जब भी काली पैदा भी नहीं हुई होगी इस दुनिया में, थैली से बाहर भी नहीं आई होगी, सिर्फ मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आप लोग को। तो कारमा पारमा कुछ नहीं होता है, जो मेरे साथ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे इधर तकलीफ़ दे दी है, दुआ करती हूँ मुझे ऊपर जन्नत में आला मुकाम मिले इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इब्राहिम से 9 महीने का मेरे पेट के अंदर ही बच्चा एक मर गया था, बिल्कुल आजकल डिलीवरी का डेट चल रहा था और पेट में ही वो मर गया था। और मेरा पेट ऐसा फूल फूल के ऊपर आ रहा था, तो मैं परेशान हो गई। मैं मम्मी को बोला, मम्मी कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। ईरम से पहला वाला एकदम शादी का हुआ था और तभी का ही। तो मम्मी लेके हॉस्पिटल भागी, तो डॉक्टर ने बोला अरे बच्चे की धड़कन सुनने को नहीं आ रही है। फिर इब्राहिम को फ़ोन किया, सबको किया, वो क्या मम्मी के घर पे थी, मैं आई थी जब भी डिलीवरी के लिए, तो पता चला बच्चे का डेट होके 42 आवर्स हो चुका है। तो ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये दिन भी मैंने देखा है। अल्लाह ने मुझे जन्नत के हर रास्ते में दरवाज़ा दे दे के रखा हुआ है कि मरने के बाद शायद इस वजह से मैं जन्नत में चली जाऊँ, इस वजह से मैं जन्नत में चली जाऊँ। जब भी डॉक्टर ने मुझसे बोला, अम्मी से बोला कि इसको अगर 2 घंटे के अंदर डिलीवरी नहीं हुई नहीं 2 नहीं 4 घंटे के अंदर डिलीवरी नहीं हुई तो इसको पेट काट के बच्चा निकालना पड़ेगा। अब डॉक्टर इतना परेशान होने के बाद में वो दवा गोली ये वो सब किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल डिलीवरी हो गई। जबकि मम्मी डर गई थी, शादी होके अभी 1 साल नहीं हुआ है और इसकी ज़िंदगी में ये क्या तकलीफ़ हो गया, कैसा बच्चे अंदर पेट में बच्चे की नाल टूट गई थी, कुदरती, हम मालूम नहीं नाल टूटना बोलते किसको। तो जब मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, पहला ही बच्चा था, बोलते ना लड़की एकदम कुंवारी से घर में आती है और जाती है। तो मैं रीटा को एक बात बोलना चाहूँगी, और मुझे बोल रही थी कि क्या मालूम तू आवारा थी, बच्चलन थी, तो तेरे पति इब्राहिम से पूछ ले, मेरी ननद ने ही मेरी शादी की रात का बेडशीट धोया था, रस्म होती है उनके घर में, शायद तेरा बेडशीट तो धोई नहीं होगी लेकिन उसने धोया था। और मेरा हस्बैंड एक्स ने, इब्राहिम ने उसको पैसा भी दिया था, तो मेरे चादर का ब्लड है ना, तेरी ननद ज्वास तेरी ननद है, उसने ही धोया था। तो मुझे तुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मेरे ससुराल में, एक्स ससुराल में सबको पता था कि मैं सील पैक थी या नहीं थी और मैं कितनी छोटी थी। और वो बच्चा जब हुआ लड़का था, मतलब मेरी कोख में जो बच्चा, अपने इस्लाम में भी है, आप लोग जो जानते अच्छे से, कि जो बच्चा माँ की कोख में ही मर जाएगा, माँ का दूध तक नसीब नहीं होगा उसको, उस बच्चे के लिए, उस माँ के लिए ऊपर क्या मुकाम है।
अपने मुंह से नहीं बोलूँगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। सो अल्लाह हाफिज़।